हाँ दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम एक और समांतर श्रेणी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को लगा रहे हैं। करा कि 1,5 2,3 -2,11 क्या है, सररेख है। ये आपका क्या है, आपका पहला सवाल है। फिर करा कि जांच कीजिए कि 2,-2, 6,-2, 7,-2 क्या आपका सरनेक है, ठीक। फिर कह रहे हैं ये देखिए, इसमें कह रहा है कि इसका बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाने से पहले यदि हम सररेख का सूत्र आपको बता देते हैं। सररेख का सूत्र याद करने से सबसे पहले आपको क्या याद करना है, 312, 231। इसको क्या करना होता है, आपको सूत्र को याद करना होता है। यदि आपको यह सूत्र याद हो तो आप समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या किया जाता है, सररेख का क्षेत्रफल। आप दोनों निकालना, सररेख निकालना, सॉरी क्षेत्रफल नहीं होता है, सररेख निकालना, दोनों एकदम आपका आसान होता है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए क्या होता है सररेख बराबर सूत्र आपका क्या होता है। रेख, सररेख बराबर का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में x1 प्लस यह क्या होगा, y2 y3 माइनस y1। देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक, प्लस फिर लिखेंगे x2, फिर यह वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y1 माइनस y3, फिर x3 बराबर आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। ये आपका क्या होता है, सररेख का सूत्र होता है। लेकिन एक नियम होता है कि यह पूरा मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि यह पूरा मान आपका 0 आएगा तभी आपका समीकरण क्या होगा, सररेख होगा। यदि पूरा मान 0 नहीं रहेगा तो क्या होगा, सररेख नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ये आपका हो जाएगा x3 y3। रखते हैं यहाँ पर, एक यह हो जाएगा बराबर 1/2 x1 का मान आपका कितना है, कहेंगे 1, प्लस y1, ए यार, x1 का मान कितना है, कहेंगे 1, कहेंगे y3 का मान आपका कितना है, कहेंगे 11, माइनस y1 का मान कितना है, कहेंगे 5, फिर प्लस कहेंगे x2 का मान कितना है, कहेंगे 2, y1 का मान कितना है, कहेंगे 5, माइनस y3 का मान कितना है, कहेंगे 11, फिर आपका गया प्लस x3 का मान कितना है, कहेंगे -2 कोष्टक में, फिर y2 का मान कितना है, कहेंगे 3, y1 का मान कितना है, कहेंगे 5। आपका हो गया बराबर 1/2 कोष्टक 1। देखिए यदि 11 में से हम 5 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, 6। फिर आपका हो गया प्लस, यह कितना है, 2। यदि -11 में से हम 5 घटा दें तभी आपका कितना बचेगा, 6। मतलब प्लस माइनस में गुणा कर क्या कहेंगे, माइनस, ये आपका 2। यदि हम -5 में से 3 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, -2। 1/2 कोष्टक में 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 करने 6, यह हो गया प्लस 6, -6 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। लेकिन प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। 6 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। फिर यह माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को, प्लस वाले को क्या करते हैं हम एक पार्ट, और माइनस वाले को क्या करेंगे हम एक पार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया 1/2। देखिए -6 -4 मिलकर क्या हो गया, +6 +4 मिलकर क्या हो गया, 10। इधर क्या बता आपका -12। यह भी जितना क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हम -12 में से 10 घटा दे तो आपका कितना बचेगा, -2, ठीक है। और हम जानते हैं कोष्टक कटता है तो कौन सा चिन्ह होता है,
एक बरा गुणे माइनस दो, दो एक अन्य दो, कितना बार में, एक बार में। यदि इसका गुणा करें तो क्या होगा, एक गुणे माइनस एक बराबर माइनस एक। तो बताइए इसका मान हमें कितना आना चाहिए, जीरो, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, एक, तो लिखेंगे संरेख नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, संरेख होगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आपका संरेख नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। इसको भी हमको क्या बताना, संरेख है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं यहाँ से। सूत्र आपका यही रहेगा। ठीक, त्रिभुज का और संरेख का सूत्र एक ही होता है। यदि यहाँ से जीरो हटा देंगे तो किसका सूत्र हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। यदि आप जीरो लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संरेख का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लगाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, ये आपका हो जाएगा x3 y3। चलिए यहाँ से भरते हैं। आपका हो गया एक बट्टा दो, x1 का मान कितना है, कहेंगे 5 कोष्टक में। y3 का मान क्या है, कहेंगे -2। फिर करेंगे माइनस दिया माइनस, y1 का मान कितना है, कहेंगे -2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -2। यदि ये भी माइनस में हो, y का मान माइनस में हो, तो उसको किस में लिखते हैं हम, कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, फिर आपका हो गया प्लस x2 का मान कितना है, कहेंगे 6। y1 का मान कितना है, कहेंगे -2। फिर माइनस y3 का मान कितना है, कहेंगे -2। फिर प्लस x3 का मान कितना है, कहेंगे 7। इसके बाद y2 का मान कितना है, कहेंगे -2। और y1 का मान कितना है, कहेंगे -2। चलिए ये आपका हो गया एक बट्टा दो कोष्टक में 5 कोष्टक में करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6, ये देखिए क्या माइनस, या माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7, ये आपका -2 माइनस माइनस प्लस 2। अब तो करेंगे इसका क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो, यह होगा 5 प्लस 5 माइनस 5 आपस में कट जाएगा, कितना आया, 0। फिर प्लस 6 प्लस -2 माइनस प्लस 2 आपस में कट गया, कितना आ गया, 0। फिर प्लस 7 -2 प्लस 2 आपस में कट गया, कितना बचा, 0। यहाँ देखेंगे तो आपका हो गया एक बट्टा दो। अब 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और 0 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो, और कोष्टक में क्या आ गया, 0। किसी भी संख्या से 0 से गुणा करेंगे, आपका संख्या क्या हो जाएगा, 0, 0 बट्टा दो। और किसी भी संख्या में हम 0 से भाग, किसी भी संख्या हो, यदि हम किसी संख्या हो उसको 0 से भाग दें तो आपका आंसर कितना आता है, 0। लिखेंगे यह कितना आंसर आ गया आपका, 0। यदि आंसर 0 आता है तो आपका क्या होता है, यह संरेख रेख होगा। आप बताइएगा कमेंट में आपको सवाल कैसा लगा। यदि आपको सवाल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब मिटाते हैं सवाल को। अगला सवाल आपका आ गया, कह रहा कि ए कमा बी और ए कमा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा कि ए कमा बी और ए कमा बी के हमको क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र, ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। और हम जानते हैं बीच की दूरी बराबर का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी बीच की दूरी
बराबर आपका सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, चलिए हम रखते हैं। आ गया आपका x1 का मान कितना है? कहेंगे a। x2 का मान कितना है? कहेंगे माइनस a। फिर करेंगे b1 का मान कितना है? कहेंगे b। b2 का मान कितना है? कहेंगे a। y1 का मान कितना है? कहेंगे b। y2 का मान कितना है? कहेंगे b अंडर रूट। बताइए, ए में से एक गया तो क्या होता है? जीरो। ए में से एक गया तो क्या होता है? आपका जीरो। यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? जीरो आता है। जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? जीरो प्लस जीरो। और जीरो को जोड़ दे घटा दे तभी क्या होता है? जीरो। तो जिसका वर्गमूल करे तो कितना आएगा? जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पी का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।